हम सबको कादरी बनाए। आला हजरत कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। और कहते हैं गौसे आज़म के ग़ुलामों में कर कबूल, हम शबीह है गौसे आज़म मुस्तफ़ा के वास्ते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि हमें अल्लाह ने ऐसा पीर अता फरमाया जो पीरों का पीर हो, रोशन ज़मीर हो। ओह, और महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी मुहियुद्दीन दस्तगीर रोशन ज़मीर सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। तो उन्हीं का ही महीना है, तो उन्हीं पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और बिलखुसूस हम सबों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो हुज़ूर गौसे आज़म तमाम वलियों के सरदार हैं। जिस तरह से अल्लाह ने अपने हबीब का मकाम तमाम नबियों में अरफ़ा वाला रखा है, इसी तरह से अल्लाह ने गौसे आज़म का मकाम तमाम वलियों में अरफ़ा वाला रखा है। जिस तरह से हमारे हुजूर तमाम नबियों में मकाम व मर्तबे के एतबार से बुलंद रुतबा रखते हैं, इसी तरह से हमारे हुजूर गौसे आज़म भी तमाम वलियों के सरदार हैं। वो कैसे? हुजूर आला हज़रत के इस शेर से आप समझिए कि जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हो या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। जो वली कब्ल थे यानी पहले थे या बाद हुए या क़यामत तक होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलती हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और इसीलिए हुज़ूर गौसे आज़म ने फरमाया कदमी हादही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। मेरा ये कदम नाज़ तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब ये ऐलान किया हुजूर गौसे आज़म ने, तो जहाँ जो वली इबादत में मुहित थे सबों ने ये सुना, यहाँ तक कि हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुरासान के जंगलों में इबादत में मसरूफ़ थे। जब ये ऐलान सुना तो वहीं से सर झुका लिया, चूँकि औलिया अल्लाह का मकाम उनकी आवाज़ के लिए मैक की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि यकसा पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो जब ये खुरासान के जंगलों में इबादत में मुहित की आवाज़ सुनी तो सर झुका के कहा हुजूर गरीब नवाज ने, ए गौसे आज़म आपका मुबारक कदम हमारी गर्दन पर ही नहीं बल्कि उससे भी ऊपर है, और उससे ऊपर क्या, सर और आंखों पर, या गौसे आज़म। तो हुजूर गौसे आज़म की अज़मत बहुत ही बुलंद है। जिस तरह से हमारे नबी तमाम नबियों में अफजल वाला, इसी तरह से हमारे गौसे आज़म तमाम वलियों में सबसे अफजल वाला। मुसीबत के वक्त जब भी हुजूर गौसे आज़म को पुकारा जाए, हुजूर गौसे आज़म अपने मुरीद की मदद करते हैं, पुकारने वाले की फरियाद को सुनते हैं और उसकी मदद को पहुँचते हैं। ये शान है हमारे हुजूर गौसे आज़म की। आपका नाम सैयद अब्दुल कादिर और आपका कुन्यत अबू मोहम्मद, लक़ब मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन का माना आता है दीन को ज़िंदा करने वाला। अल्लाह कुतुब अब्दाल गौस उस वक्त पैदा करता है जब दीन में कोई खसारा पैदा हो जाता है, जब लोग सुन्नतों को पामाल करने लगते हैं, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ने लगते हैं, तब अल्लाह ताला एक कुतुब अब्दाल, एक वली को, एक गौस को पैदा करता है। दीन की अहिया के लिए, दीन की ज़िंदगी
में 4 चांद लगाने के लिए अल्लाह एक कुतुब अब्दाल को पैदा करता है। इसीलिए आपका लक़ब मुहियुद्दीन है। वो कैसे? एक दिन हुजूर गौसे आज़म कहते हैं कि मैं बगदाद मोहल्ला से बाहर कहीं सैर व तफरीह के लिए गए था, तो जब मैं पलट के आया, बगदाद में दाखिल होने वाला था, तो एक शख्स कमज़ोर नातवा लाबुर शख्स की शक्ल में आया और मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। फिर वो शख्स मेरे करीब आया और आने के बाद कहा मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं, तो मैंने कहा हो जाओ, बैठ जाओ। तो वो शख्स बैठ गया। उसके बाद क्या देखता हूँ, यकायक अचानक वो कमज़ोर था, तंदुरुस्त हो गया, खूबसूरत हो गया, मोटा हो गया। उसकी हैयत और शक्ल देख के मुझे डर पैदा हुआ, ये कौन शख्स है। फिर उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैं दीन हूँ। क्या हूँ मैं? दीन हूँ। कमज़ोर हो चुका था, अल्लाह ने तुम्हारी वजह से मुझे तक़वियत अता फरमाई। तो हुजूर गौसे आज़म कहते हैं कि उसने मुझे मुहियुद्दीन कहा, दीन को ज़िंदा करने वाला कहा। उसके बाद मैं बगदाद मोहल्ला आया और जामा मस्जिद में पहुंचा, मैंने नमाज अदा करी। उसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और सब ने मुझे बैक ज़ुबान पुकारा, ऐ मुहियुद्दीन अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले मुझे किसी ने मुहियुद्दीन नहीं कहा था, उसी दिन मुझसे मुहियुद्दीन कहा। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब ये है कि हुजूर गौसे आज़म को अल्लाह ने उस वक्त पैदा किया था जब दीन कमज़ोर हो गया था। हर ज़माने में अल्लाह ने जब भी किसी वली को भेजा, उस वक्त भेजा जब दीन में कमज़ोरी पैदा हो गई थी। अल्लाह अकबर। ऐसे ही हुजूर गौसे आज़म पैदाइशी वली हैं। आप जब पैदा हुए तो वली होकर के पैदा हुए। खुद आपके वालिद बुजुर्गवार इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ उससे कब्ल हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे आलिम ख्वाम में तशरीफ़ लाए। साथ में अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, उमर फ़ारूक आज़म भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं और तमाम तर सहाबा इकराम भी हैं। आने के बाद अर्ज़ करते हैं, ए अबू साले मूसा सुन, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला वो मेरा भी महबूब है, मेरे रब्बुल आलमीन का भी महबूब है। उसकी बड़ी शान होगी, उसका बड़ा मर्तबा और मकाम होगा और एक दिन मिंबरे नूर पर कहेगा, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह। ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो तमाम जितने भी औलिया अल्लाह होंगे सभी अपनी गर्दनें झुका कर कहेंगे, ए गौसे आज़म, बेशक यकीनन आपका कदम हमारी गर्दनों पर है। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप पैदाइशी वली तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने इल्म को भी मद्देनज़र रखा, इल्म भी आपने हासिल किया। आपके वालिद बुजुर्गवार भी वली कामिल, आपकी वालदा भी वली कामिल, आपके नाना जान अब्दुल्ला सौमी वो भी अल्लाह के मुक़द्दस वली, आपकी फूफी जान वो भी वली, जिस पूरा घराना वली। और उसी वलियों के घरों में अल्लाह ने हुजूर गौसे आज़म को पैदा फरमाया। अब मैं आपको एक वाक़या नकल करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हुजूर गौसे आज़म की शान क्या है। एक शख्स साहिब बुजुर्ग नहर के पास इबादत में मसरूफ़ है। वो अल्लाह का मुक़द्दस वली, यूँ तो अल्लाह के मुक़द्दस वली अपने घरों में भी इबादत करते हैं, लेकिन कभी कभी जंगलों में जा कर के इबादत करते हैं, रियासत करते हैं और उन जंगलों को अल्लाह का ज़िक्र का गवाह बनाते। तुम गवाह रहना, कल क़यामत वाले दिन कह देना कि मैंने तुम्हारे सामने ज़िक्र खुदा किया था, ज़िक्र रसूल किया था, कलमे तैयबा पढ़ा था। और ये बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है, घरों में भी इबादत करते और कुछ वक्त दे कर के जंगलों में खंडरातों में जा कर के बुलंद आवाज़ से अल्लाह का ज़िक्र करते।
ये बुज़ुर्गों की तर्ज़ ज़िंदगी रही है। तो वो साहिब बुज़ुर्ग इबादत में मसरूफ़ थे। एक नदी के किनारे, एक नहर के किनारे, दरिया दजला के किनारे, तो क्या देखते हैं, सेब बहता हुआ आता है। ये बुज़ुर्ग 3 दिन से भूखे, कमज़ोरी से निढाल, अब इतनी सकत नहीं, ताकत व कुव्वत नहीं कि इबादत की जाए, भूख से निढाल। अब उसी दरिया दजला के किनारे बैठे और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तस्बीह व तहलील कर रहे हैं, भूख से निढाल। क्या देखते, सेब बहता हुआ आया। वो सेब बहता हुआ आया और उस सेब को उठाया और जब इफ्तार का वक्त हुआ उसको खा लिया। खाने के बाद ईमानी गैरत जागी और अंदर से ये दिल झुंझलाया कि अरे बंदे खुदा, तूने ये नया काम क्या कर दिया, मालिक की इजाज़त के बगैर तूने सेब उठा के खा लिया। ऐसा ना हो यही सेब कल क़यामत के दिन गिरफ्तारी का सबब बन जाए। अगर अल्लाह तुझसे पूछेगा, ए बंदे खुदा, तूने मालिक की इजाज़त के बगैर सेब ले लिया, और सेब भी न जाने किसका है, नेक कमाई का है या ख़राब कमाई का है। बस ये ईमानी जज्बा और ये गैरत ईमान जागा और रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गईं, माफ़ी तलाफ़ी की। लेकिन एक तो हुकूकुल्लाह से नहीं, हुकूकुल लिबास का इसका ताल्लुक़ है। तो कहा अल्लाह तो ऐसे माफ़ नहीं फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो माफ़ नहीं करेगा। क्यों ना हो उस जिसका ये सेब हमने खाया है उससे माफ़ी तलाफ़ी की जाए। जिस जानिब से पानी आ रहा था उसी जानिब आप सफ़र के लिए रवा दवा हो जाते हैं। वो बंदे खुदा, अल्लाह का मुक़द्दस वली रास्ता तय करता है। 1-2 दिन का सफ़र किया, सफ़र करने के बाद क्या देखता है कि एक अज़ीमुश्शान बाग है और वो बाग की कुछ पेड़, कुछ टहनियाँ जो है पानी की सतह पर लटकी हुई हैं। और इत्तेफाक से ये कि हवा का झोंका आया और उस शख्स के सामने, उस अल्लाह की मुक़द्दस वली के सामने एक सेब पानी में गिर गया। वो समझ गए हो ना हो वो सेब इसी पेड़ का होगा और इसी दरख्त का होगा। अल्लाह अकबर। वो जो है उस बाग के मालिक का एड्रेस पूछते हैं, पता मालूम करते हैं। बताया वो अल्लाह का मुक़द्दस कोई वली है, अब्दुल्ला सौमी उसका नाम है। तो समझ गए जब नेक सवाल इंसान है ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा। आप बाग के मालिक के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अपना पूरा वाक़या बयान करते हैं। मैं 2-3 दिन से भूख से निढाल था, परेशान था, मेरा जो है इबादत करने में दिक्कत और परेशानी आ रही थी। वो सेब बहता हुआ आया, मैंने खा लिया। खाने के बाद मुझे एहसास हुआ, बहरहाल मैं आपसे माफ़ी तलाफ़ी करने आया हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, सेब आपकी इजाज़त के बगैर खाया था। तो उस शख्स ने जब ये देखा, जब अब्दुल्ला सौमी ने ये देखा, ये कोई आम बंदा नहीं बल्कि अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। जब थोड़ी थोड़ी बातों पर खुदा से डरता है, ज़रूर कोई नेक बंदा होगा, अल्लाह का वली होगा। आपने कहा मैं तेरे सेब की माफ़ी, अपने सेब की माफ़ी ऐसे नहीं माफ़ करूँगा, बल्कि 10 साल तक मेरे बाग की देखभाल करना होगी। आपको मेरे बाग में पानी लगाना होगा और बाग की सिंचाई करना होगी। जब जाके मैं सोचूंगा कि मैं अपने सेब की माफ़ी तलाफ़ी करूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस जो है दरख्वास्त को कबूल करता हूँ। और आप जो है बाग की देखभाल में लग गए। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा। जब 5 साल मुकम्मल हो गए, अब्दुल्ला सौमी के यहाँ एक शख्स आया, कुछ मेहमान आए, बाग के अंदर आए। और आने के बाद जो है अब्दुल्ला सौमी ने कहा, ए फर्जंद, ए शख्स, जरा फल तो तोड़ के ला। जब आप फल तोड़ के लाए और दस्तरखान पे सजाए गए, जब फल काटते और खाते तो कोई फीका निकलता, कोई सीठा निकलता, कोई जो है बदमज़ा निकलता। तो आप जो मेहमान थे उन्होंने कहा
ये आपके यहाँ नौकर कितने दिनों से काम करता है? कहा इसे 5 साल हो गए। और 5 सालों में उन मेहमानों ने कहा इसको ये भी नहीं पता किस पेड़ का फल मीठा है होता है और किस दरख्त का फल फीका होता है। बहरहाल सारे फल बेकार हैं। तो अब्दुल्ला सौमी ने कहा बेटा ये बताओ, तुम जो हो इतने दिन से बाग की देखभाल कर रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं पहचान कि जो है कि कौन से दरख्त का फल मीठा है और कौन से पेड़ का फल सीधा और फीका है? तो आपने कहा कि आपने मुझे इस काम के लिए नहीं लगाया बल्कि आपने बाग की देखभाल के लिए लगाया है। इन 5 सालों में मैंने एक भी फल जो है दरख्त से तोड़ के नहीं खाया, तो मुझे क्या तमीज़ होगा कौन से पेड़ का फल मीठा है और कौन से फल का जो है कौन से पेड़ का फल मीठा और फीका है, और मुझे इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। अल्लाह अकबर। तो वो जो मेहमान आने वाले थे वो हैरत में मुहिब हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, ये शख्स झूठ बोलता है। तो अब्दुल्ला सौमी ने कहा नहीं नहीं, ये कुरान की तिलावत करने वाला है, ये इबादत करने वाला है, ये रियाजत करने वाला है, ये मुजाहिदा करने वाला है, ये हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला है। ये जो कह रहा है वो सच है, वो झूठ नहीं कह रहा है। वाकई उसने 5 सालों में नहीं, मैं उसको वाकया सुनाता हूँ। एक मरतबा हमारे यहाँ जो है जीलान के अंदर जो है काफ़ी भारी भरकम जो है तूफ़ान आया, हवा चली। हमें मालूम हुआ, यकीन हुआ कि तमाम जो है बागों के फल ज़मीन पर आ जाएंगे। तो मुझे भी खौफ हुआ शायद कि मेरे बाग के भी फल जो है नीचे आ जाएंगे। लेकिन रात की तन्हाई में जब कुछ आंधी हल्की हुई तो मैं अपने बाग के अंदर आया तो मैंने देखा कि ये शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है, दाएं बाएं हवा चल रही है, लेकिन हमारे बाग के जितने भी फल हैं वो अपनी टहनियों पे समाये हुए हैं, कोई भी फल जमीन पर नहीं गिरा। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई आम बंदा नहीं है बल्कि अल्लाह का मुकद्दस वली है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, खुदा से डरने वाला है, एक अल्लाह की इबादत करने वाला है, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। मुझे यकीन हो गया। ये ज़माना गुजरता गया। जब 10 साल मुकम्मल हो गए तो फिर हुजूर जब जो है वो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मेरे 10 साल मुकम्मल हो गए, अब मुझे आप इजाज़त दो ताकि मैं अब यहाँ से जाऊँ। तो कहा नहीं नहीं, 2 साल और आपको बाग की देखभाल करना होगी। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर मुकम्मल 12 साल हो गए। 12 साल के बाद उस अल्लाह के नेक वली ने कहा अब जो आपने मुझसे शर्त लगाई थी वो मुकम्मल 12 साल हो गए, अब मुझे सेब की जो गलती है वो माफ़ कर दीजिए, मैं जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं। अब्दुल्ला सौमी ने कहा नहीं नहीं, अभी एक शर्त और है। मेरी एक बेटी है जिसके अंदर 5 ऐब हैं। पहला ऐब ये है कि वो आँखों से अंधी है, दूसरा ऐब ये है वो कानों से बहरी है, तीसरा ऐब ये है वो ज़ुबान से गूंगी है, और चौथा ऐब ये है कि वो हाथों से लुंगी है, और 5वां ऐब ये है कि वो पैरों से लंगड़ी है। उसके अंदर 5 ऐब हैं। आपको उससे शादी करना होगी। जब आप शादी कर लेंगे तब हम सेब की माफ़ी तलाफ़ी कर देंगे। आप सोचने पे हैरान हो गए। आखिरकार सारी ज़िंदगी उस औरत की खिदमत ही करना हो गई। ऐसी अपाहिज औरत से मेरी ज़िंदगी कैसे पार हुई। लेकिन एक फ़िक्र सताई, क्या कि आखिरत में अल्लाह को मुँह क्या दिखाएंगे। अगर अल्लाह मुझसे सवाल करेगा कि तूने मालिक की इजाज़त के बगैर सेब खा लिया था, जब माफ़ी और तलाफ़ी का मतलब आया तो तूने सही से उसकी खिदमत ना करी, उसकी भरपाई नहीं करी, जा तू मेरी बारगाह से जा। आखिरत की फ़िक्र सताने लगी, इस वजह से आपने वो शर्त भी मंजूर कर ली। बहरहाल अल मुख्तसर, बहरहाल उसी शर्त के मुताबिक आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब आप को एक मकान दे दिया जाता है, आप रूम के अंदर दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं? एक औरत है जो हुस्न व जमाल का पैकर बनी हुई है। उसके हाथ भी सलामत हैं, उसकी आंखें भी सलामत है, उसकी ज़ुबान भी ठीक है, उसके पैर भी सही व सालिम हैं। एक हुस्न व जमाल का पैकर बन के जो है रूम में बैठी हुई है, नेक सीरत नेक सूरत है। आप घबराए और सोचा शायद कि हम किसी दूसरे रूम में दाखिल हो गए होना हो। वो औरत नहीं है जो अब्दुल्ला सौमी ने औसाफ और सिफ़तें बयान की हैं। आप बाहर निकले तो आपका सर फट गया। अल्लाह अकबर। जब सर से खून बहा और अब्दुल्ला सौमी के बारगाह में गए, कहा आपने जो औसाफ बयान किए थे वो औरत नहीं बल्कि कोई और औरत है। ये तो हुस्न जमाल का पैकर है, इसके हाथ भी सलामत हैं, इसके पैर भी सलामत है, इसका पूरा जिस्म सलामत है। आपने जो लड़की बताई थी वो तो ये लड़की नहीं है। तो वो अब्दुल्ला सौमी कहते हैं, ऐ बंदे खुदा सुन, मैंने जो अपनी बच्चे के 5 औसाफ बयान किए थे वो इस वजह से थे, इसलिए थे कि मैंने अपनी बेटी को
नाबीना और अंधा इसलिए कहा था, उसने कभी मेरी बेटी ने ना महरम को नहीं देखा, किसी अजनबी इंसान को इन आंखों से नहीं देखा, और हाथों से लुंजा इसलिए कहा था, उसने किसी बुरी चीज़ को नहीं पकड़ा, और कानों से बहरा इसलिए कहा था, उसने किसी बुरी बात को नहीं सुना, गीबत और चुगली को नहीं सुनती थी, और पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा था कि हमारी बेटी ने कभी खिलाफ शरा कदम नहीं उठाया, कभी बुराई की जानिब कदम नहीं उठाया, इस वजह से मैंने अपनी बेटी के औसाफ बयान किए। तो आपको मालूम है ये बेटी अब्दुल्ला सौमी की हैं, और जो बुजुर्ग है जिसकी शादी हुई वो कोई और नहीं, अबू साले मूसा जंगी दोस्त हैं। वो दोस्त कौन है? वो कोई और नहीं, हुजूर गौसे आजम के वालिद बुजुर्गवार हैं। जब माँ भी वलिया हो, बाप भी नेक हो, तो इनसे औलादे कोई और नहीं, कुतबे वक्त ज़मा अल्लाह का मुकद्दस वली ही पैदा होता है। अगर माएँ बाप, आजकल क्या है, माएँ बात बात पर झूठ बोलती हैं। मैंने माओ को देखा है, छोटा बच्चा बगल में है, बेटा चुप जाओ शेर आ रहा है, ऐसे हैयत बनाती है माँ कि बच्चा डर जाता है, वाकई शेर आ रहा है। ये भी झूठ है। बेटा भालू आ रहा है, क्योंकि माँ इस तरह से शक्ल बनाती है। तो इससे दो नुकसान है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? माँ जब कहती है बच्चा रोने लगता है, बेटा शेर आ रहा है, तो वो अपनी हैयत हैलुला भी अजीब से करती है, या बाप हो या भाई हो या बहन हो, या बेटा संदूक में लड्डू रखे, अगर तुम रोगे तो मट्टी हो जाएंगे, तो वो हैयत और हैलुला और चेहरा ऐसा मुतगैर करती है जिससे बच्चा डर जाता है। तिब्बी दो नुकसान है। एक तिब्बी नुकसान ये है कि बच्चा इससे बुज़दिल होता है। याद रखना, अगर आप अपने बच्चे को छोटेपन में ही इस तरह की बातें करेंगे तो आपका बच्चा बुज़दिल हो जाएगा, बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाएगा। तिब्बी नुकसान, डॉक्टरी नुकसान। और दूसरा नुकसान ये है कि ये झूठ है, और झूठ अल्लाह के नज़दीक गुनाह कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना। क्या है? अल्लाह के ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह तमाम तर गुनाहों को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह के जैसा दूसरा खुदा मनाना, इसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद नंबर आता है झूठ। तो उखरवी नुकसान ये है कि झूठे इंसान को अल्लाह माफ़ नहीं करता। अक्सर हमारी माएँ झूठ बोल दिया करती हैं, बच्चों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, उनको छुपाने के लिए। और भी तरीके हैं। कुछ लोग कारोबार में झूठ का सहारा लेते हैं कि बगैर झूठ के हमारा कारोबार नहीं चलता, आमदनी नहीं होती। भाई झूठ का जहाँ सहारा ले रहे हो वहीं सच्चाई का सहारा लो, चूँकि कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और जो इंसान झूठ बोलता है अल्लाह उसका चेहरा सिया कर देता है। और जब वो इंसान झूठ का आदी हो जाता है, झूठ बोलता है, तो उसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फहरिस्त में झूठों में लिख दिया जाता है। और सच्चाई का आदी है, सच बोलने की कोशिश करता है, तो उसका नाम सच्चों में लिख दिया जाता है। अल्लाह के महबूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के अंदर तमाम तर खसलतें हो सकती हैं, लेकिन झूठ और खयानत नहीं हो सकती। मोमिन होने के ये बरखिलाफ है। मोमिन हो और झूठ बोले और खयानत करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकायदा तौर पर हुजूर से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल होता है? तो सरकार ने कहा नहीं, मोमिन बुज़दिल नहीं होता, लेकिन हाँ हो सकता है कि कभी उससे बुज़दिली जाहिर हो जाए। वैसे मोमिन तो बहादुर होता है, माशाल्लाह, ऐसा नहीं होता? आप समझा कि नहीं? मोमिन बहादुर होता नहीं होता? मोमिन बहादुर होता है। आपने देखा नहीं, 313 और करोड़ लाखों की तादाद में मुकाबला करते थे, आज भी मोमिन बहादुर है, लेकिन हो सकता है उससे कभी बुज़दिली जाहिर हो जाए। फिर पूछा, या रसूलल्लाह मोमिन बखील हो सकता है? तो सरकार ने कहा हाँ, कभी मुखालत भी कर सकता है। जैसा कि आज के हम देखते हैं, इंसान अपनी ज़ात पर खूब खर्च करता है, अपने बच्चों पर, खाने पीने में, लेकिन जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र आता है, मस्जिद में, यार मैं किसी के लिए कह नहीं रहा हूँ, आप लोग ये मत समझना, जब चंदा करते हैं तो 10-10 रुपये निकालते हैं। हालांकि क्या 10 रुपये औकात है? 10 रुपये तो आदमी एक बार 2 बार गुटखा खाने में उगल देता है।
फिर वो बेचारा उभाने वाला 2-1 मिनट खड़ा भी रहता है। हालांकि हर इंसान के जहन में ये होना चाहिए कि हम मस्जिद में अल्लाह की राह में, सब तो अल्लाह ही का है, सब कुछ तो अल्लाह ही का है ना, कम से कम 100 रुपये हर जुमे को दें, ये इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। तो सरकार से जब पूछा या रसूल अल्लाह मोमिन बुज़दिल हो सकता है, तो सरकार ने कहा मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है उससे कभी बुज़दिली ज़ाहिर हो जाए। बखील, हाँ बखील भी हो सकता है। कहा या रसूल अल्लाह मोमिन किज़्ज़ाब हो सकता है, झूठा हो सकता है। सरकार का नहीं, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। ये मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया। मैं मोहम्मद इस बात की ज़मानत देता हूँ कि मोमिन हो और झूठ का सहारा ले, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा उम्मती हो और झूठ का सहारा ले, ये हो नहीं सकता। जो सच्चा मोमिन होगा वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेगा, वो हमेशा सच ही बात कहेगा। तो मोमिन होने की अलामत है कि हमेशा इंसान सच बोले। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा भी नेक सालेह और आपके वालिद बुजुर्गवार भी नेक सालेह, और जो उनसे बच्चा पैदा हुआ वो कुतुब ज़मा गौसे आज़म मुहियुद्दीन महबूब सुबहानी पीरान पीर दस्तगीर। जब माँ नेक होगी तो औलादें फिर ऐसे ही पैदा होंगी, जब बाप नेक होगा तो औलादें फिर नेक ही पैदा होंगी। और मेरे दोस्तों उसके बाद क्या होता है, हुजूर गौसे आज़म जो है इन्हीं 2 हस्तियों की जानिब से अल्लाह ने इनके ज़रिए हुजूर गौसे आज़म का दुनिया में मबऊस फरमाया। और उसके बाद हुजूर गौसे आज़म अपना बचपने का ज़माना बड़ा मुबारक, बड़ा बाबरकत। हुजूर गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कि बचपन में बच्चे खेलते तो मैं भी खेलने का इरादा करता, तो एक गैबी आवाज़ आती, ये अब्दुल कादिर ए बरकत वाले बच्चे इधर आओ। और आला हज़रत किसी को कहते हैं इलैया या मुबारक आती थी आवाज़ खिलत में, इलैया या मुबारक आती थी आवाज़ खिलत में, ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आज़म का। ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आज़म का। हुजूर गौसे आज़म कहते जब भी मैं इरादा करता तो गैबी आवाज़ आती तो मैं डर जाता और मैं अपनी माँ की आगोश में गोद से लिपट जाता। और लोगों ने सवाल किया हुजूर आप ये बताइए कि आप औलिया अल्लाह से हैं, आपको इसका इल्म कब से है कि आप कुतुब ज़मा हैं, तमाम वलियों के सरदार, अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं। तो हुजूर गौसे आज़म कहते हैं कि मैं छोटा सा था, बच्चा सा था, मेरी उम्र 6, 7, 8 साल की थी। तो मैं जब घर से निकलता तो फरिश्तों का हुजूम होता, फरिश्ते दाएं होते बाएं होते। और जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए निकलता तो बाकायदा तौर पर मैं ये आवाज़ें सुनता, मकतब के जितने भी उस्ताद शागिर्द तलबा सब सुनते, इफ़्सहू लि वली अल्लाह, इस अल्लाह के मुक़द्दस वली को बैठने की जगह दो, जगह कुशादा कर दो। ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि अल्लाह का मुक़द्दस वली, वलियों का सरदार है। कहते हैं कि मैं कभी जब मदरसे में जाता बाकायदा तौर पर एक फ़रिश्ता मेरे साथ हमेशा होता, कहता मैंने मालूम किया आप हमारे साथ रहते हैं, आप कौन हैं? तो कहा मैं फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता हूँ, अल्लाह की नूरी मखलूक हूँ। अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए लगाया है कि आप जहाँ भी जाएँ आपके साथ जाएँ। अल्लाह अकबर। ये मकाम हुजूर गौसे आज़म का है। हज़रात मोहतरम दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह। अब वक्त आता है हुजूर गौसे आज़म के पढ़ने का, हुजूर गौसे आज़म की तालीम हासिल करने का। तो आपके वालिद बुजुर्गवार ने एक मदरसे में आपका दाखिला करा दिया। तो जब अब होता है बच्चा छोटा अगर पढ़ने आएगा तो जाहिर सी बात बगदादी कायदा ही पढ़ेगा। तो बाकायदा तौर पर हुजूर गौसे आज़म ने 16 पारे उन उस्ताद को सुना दिए। सुभान अल्लाह। तो फिर हुजूर गौसे आज़म छोटी सी उम्र के हैं, मालूम किया ए बच्चे तूने ये 16 पारे कहाँ से याद किए? तो कहा गौसे आज़म ने मेरी माँ जो है जब मैं शिकल में था मेरी माँ रोज़ाना एक मामूल था, मेरी माँ रोज़ाना 16
पारों का यादा करती थी, रोज़ाना 16 पारों की तिलावत करती थी। मैं माँ के शिकमे आतरी में उन पारों को सुन के याद कर लिया। अल्लाह अकबर। जब माएँ अगर कुरान की तिलावत करेंगी तो बच्चों को असर कुरान का ज़रूर होगा, और माँ अगर कुरान को ताक में रखे रहेगी और खोल के कभी नहीं देखेगी और उस पर धूल और गर्द जम जाएगी, तो बेटा वो क्या उसके अंदर मोहब्बत कुरान होगा, या क्या मोहब्बत उसके अंदर रसूल होगी, या सहाबा की मोहब्बत होगी, या माँ बाप की मोहब्बत होगी। हज़रात मोहतरम, अब वक्त साथ नहीं देता। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को हुज़ूर गौसे आज़म ही के बारे में इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। ये महीना 11वीं का है, तो हम इंशाअल्लाह 11वीं वाले हैं, और इंशाअल्लाह हम बिरयानी वाले हैं माशाअल्लाह। ये हुज़ूर गौसे आज़म का सदका है कि इस मुबारक महीने में हम सबों को बिरयानी भी नसीब होती है गौसे आज़म के सदक़े में, और वही मुर्गे की बिरयानी, कोई आम बिरयानी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर गौसे आज़म का सदका अता फरमाए। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादरी कुदरत माँ के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।